वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद इशिता मदान। आपके सामने हूँ मैं सबनेटिंग के कुछ PYQs लेकर। PYQs देखिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज PYQ से ही एक्चुअली में हमें पता चलता है कि हमें कितने कंसेप्ट की नॉलेज हुई है। तो मैं आपके साथ हूँ कुछ गेट और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगी, आपको क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए ना कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है गेट 2004 का। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ सबनेट हैज बीन असाइन्ड अबाउट अ सबनेट मास्क ऑफ दिस। ये हमें मास्क दिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट। तो जब बात आ जाए सबनेट मास्क की, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका मतलब होता है नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। सबनेट आईडी मतलब जितनी बिट्स बोरो करी है 1, होस्ट आईडी बिट्स 0। ठीक है, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम हमारे बाइनरी में और देखते हैं कितनी बिट्स 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 255 का मतलब ऑल बिट्स 8 बिट्स 1। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 192 करके देखते हैं। आपके लिए नहीं छोड़ूंगी, मैं सब करूंगी। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 0, 248 0, 224 0, 212 0, 26 0। आप कहोगे सारे 0 आ रहे हैं। 23 0, 21 1। तो मीन्स डबल 1 1 2 3 4 5 6। अगर ये सबनेट मास्क है, इसका मतलब ये सारी बिट्स किसको बिलोंग करती हैं? नेटवर्क आईडी को प्लस होस्ट आईडी को, सॉरी सबनेट आईडी को। ठीक है, मुझे नहीं पता एक्चुअली में नेटवर्क के पास कितने बिट्स हैं। मुझे ये पता है कि ये सारी 1 नेटवर्क और सबनेट आईडी को बिलोंग करती है। तो ये 6 बिट्स जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये होस्ट आईडी के बिट्स हैं। यानी कि होस्ट कितने होंगे? 2 रेज टू पावर 6। और मैंने आपको हमेशा सिखाया 2 माइनस जरूर कीजिए फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस के लिए। तो 64 माइनस 2 दैट इज 62। ये आ गया आपका आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ वीडियो को दोबारा से देखिए, फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूजीसी नेट 2018 में आया है, फिर गेट में उससे पहले आ चुका है और इसरो में 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैज द फॉलोइंग चंक ऑफ CIDR बेस्ड IP एड्रेस अवेलेबल विद दिस। हमारे पास IP एड्रेस दिया हुआ है 245 248 128.0/20। ठीक है, /20 मीन्स पहली 20 बिट्स आपके पास 1 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द ISP, ये पूरा एक नेटवर्क है। ISP क्या चाहता है कि हाफ, ये लीजिए मैंने हाफ कर दिया, किसको दे दे? ऑर्गेनाइजेशन A को दे दे। और ये क्वार्टर ये किसको दे दे? ऑर्गेनाइजेशन B को दे दे। एंड बाकी अपने पास ही रखे। ठीक है, तो हमें बताना है A और B के लिए वैलिड एड्रेसेस कौन से हैं। तो एक बात मैं आपको समझाऊंगी वो ये कि भैया थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। 245.248 डॉट, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं 128 को। ये होगा 1 0 0 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। मेरे को बोला है /20 मीन्स पहली 20 बिट्स जो हैं वो किसके लिए हैं, वो हमें देखनी है। ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स 16 17 18 19 20। ठीक है, आप ये बिट्स नहीं छेड़ सकते। अब आपको ये नेटवर्क आईडी की बिट्स आ गई। अब आपको अगर बोरो करना है तो आपको यहाँ से कहीं से बोरो करना है। तो अगर मुझे पहले 2 पार्ट्स में नेटवर्क को तोड़ना है तो उसके लिए ये वाली जो बिट है, यानी कि 1 2 3 4, ये 5th बिट, या तो ये 0 हो सकती है या ये क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर मैं इस बिट को 0 ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस बिट को 0 ले लेती हूँ तो मेरा स्लैश क्या बन जाएगा? एड्रेस बन जाएगा 245.248.128.0 और बिट्स कितनी हो गई मेरी? 21 बिट्स हो गई मेरी नेटवर्क आईडी के अंदर। तो आ गया 21। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और देखिए
अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ, अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ इसी बिट को, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा जी 128 प्लस 8 यानी कि 136। तो ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है जिसमें 136 भी 0 भी हो सकता है, यानी कि ए ऑप्शन भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोबारा समझिए, मुझे 2 पार्ट्स में तोड़ना है मेरे नेटवर्क को, तो मुझे एक बिट बोरो करनी है। मुझे कौन सी बिट बोरो करनी है? इतनी बिट्स तो मेरी 20 बिट्स तो फिक्स है, तो मुझे इस बिट को बोरो करना है। अब बोरो करके ये बिट 0 भी हो सकती है, ये बिट 1 भी हो सकती है, क्योंकि एक पार्ट में ये बिट 0 होगी, एक पार्ट में ये बिट 1 होगी। मुझे नहीं पता कौन से पार्ट में 0 है और कौन से पार्ट में 1 है। मैंने कहा अगर ये 0 होती है तो आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 245 248 120.021, यानी कि ये वाला। और अगर ये बिट 1 हो जाती है तो आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 136, यानी कि ये भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि बी मतलब इसके हिसाब से कौन सा जाता है। तो बी का मतलब क्या है कि ये जो सेकंड, अगर ये 0 है तो सेकंड बिट 0 हो सकती है, अगर ये 1 है तो सेकंड बिट 1। मतलब देखो आप, अगर ये बिट मैंने पहली वाली बिट अगर मैंने ये सपोज ये 0 ली, तो जो नेक्स्ट बिट है वो मैं 0 भी ले सकती हूँ और वो मैं 1 भी ले सकती हूँ। ठीक है, और अगर ये बिट मैंने 0 ली तो नेक्स्ट बिट भी मैं 0 ले सकती हूँ, 1 ले सकती हूँ। कंफ्यूज हो रहे हैं? दोबारा से समझिए, इस बिट का काम हो गया खत्म। अब मुझे इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, तो मुझे एक और बिट बोरो करनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, अगर इसका एड्रेस ये वाली बिट 0 है, मतलब ये वाली जो बिट है अगर इसके एड्रेस में वो 0 है, तो जो नेक्स्ट बिट है ये वाली वो 0 भी हो सकती है और वो 1 भी हो सकती है। तो अगर वो बिट भी 0 है तो मेरा एड्रेस क्या हो जाएगा, सारी 1 0 0 0 0 0, यानी कि सब 0 तो फिर से क्या आ गया 128 आ गया, और कितनी बिट्स बोर हो गई 22 बिट्स बोर हो गई। तो ये हो सकता है। अगर ये बिट 0 के बाद 1 आ जाता है, भाई हो सकता है मैं इसको 0 0 दे दूं, इसको मैंने 0 1 दिया हो। ठीक है, तो अगर ये हो गया यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 0, तो 0 1 2, और ये था 128 प्लस हमारा 2 रेज टू पावर 2 इज 4, तो 132। तो देखिए मेरे पास 132 के साथ 22 ऑप्शन कहीं नहीं है, 21 है यहाँ पर भी 21 है, जो कि ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब मेरा आंसर कहाँ बैठेगा, ऑप्शन ए पे बैठेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। फिर से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। तो देखिए इसको इरेज करने के बजाय मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये आपका नेटवर्क है। ठीक है, ये आपने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। देखिए आपके पास, आपने इसको कन्वर्ट किया तो पहली 20 बिट्स को आपको नहीं छेड़ना, क्योंकि वो \20 का मतलब वो नेटवर्क आईडी की बिट्स हैं। आपको अगर आप बोरो करना है तो आपको यहाँ से बोरो करना है। तो आइदर ये बिट आप जब बोरो करेंगे तो 0 भी ले सकते हैं, और एक पार्ट को जब आप 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो एक पार्ट में ये बिट 0 होगा और दूसरे पार्ट में ये बिट 1 होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 होगा तो आईपी एड्रेस यही बन जाएगा 245 248 120.0/21, क्योंकि एक बिट आप बोरो कर चुके हैं। और अगर ये बिट 1 होगा तो आईपी एड्रेस बन जाएगा 245 248 136.0/21। तो मेरे पास इन दोनों ऑप्शंस में आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इनमें से चेक करना है कि मेरा कौन सा बैठेगा। अब अगली बार, ठीक है, ये इसको मान लीजिए 0 दे दिया, इसको मान लीजिए 1 दे दिया या 0 दे दिया, कुछ भी। अगली बार जब आप बोरो कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट बिट यानी कि 1 2 3 4 6 बिट पे काम चलेगा। 6 बिट भी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो मैंने कहा कि जो 6 बिट है, ठीक है, इस पार्ट को इनके हिसाब से मैंने 1, ये वाला जो बिट था ये 1 दे दिया, तो ये मिल गया 136। अगली बार नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने इस बिट के ऊपर फैसला लिया कि क्या हो सकती है वो बिट। यहाँ पर ऑलरेडी अगर ये वाला पार्ट यहाँ पर 136 है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट 0 था, ये 0 था, तो इसके साथ ये वाली बिट अगर मैंने 0 थी, आंसर क्या आया 245.248.128.0, और कितनी बिट्स 22 बिट्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। तो जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए ही बैठेगा। ठीक है लर्नर्स, तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया प्रॉपर्ली या नहीं आया। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है,
Thank you, learners, for such a wonderful session.